हमारी आज की मूवी एक बेहतरीन रशियन एक्शन फिल्म है जो कि बेस्ड है रशियन पब्लिशर बबल कॉमिक्स नाम की एक बुक सीरीज के ऊपर। ये मूवी भले ही एक कॉमिक सीरीज से ली गई है, पर इसका एक्शन और स्टोरी इतनी धमाकेदार है कि ये आपको एक भी सेकंड के लिए बोरिंग नहीं लगेगी। तो बिना समय गवाए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है ईगोर ग्रोम नाम के एक ईमानदार और जाबाज पुलिस ऑफिसर की, जिसकी तौर तरीके आम पुलिस ऑफिसर्स से बहुत अलग हैं। असल में ईगोर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एक बेहतरीन सुपर पावर से ब्लेस्ड है, जिसके चलते वो मुजरिमों को आसानी से पकड़ लेता है। पर वो अपना काम करते हुए बाकी सिचुएशंस को ध्यान में नहीं रखता है, जिसकी वजह से कई बार काफी गड़बड़ हो जाती है। पर एक साल पहले ईगोर ग्रोम ने एक बहुत ही शातिर प्लेग डॉक्टर नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ा था। असल में प्लेग डॉक्टर सेर्गेई रजुनमोव्स्की नाम का कंप्यूटर जीनियस था, जो कि एक मल्टी मिलियनेयर भी था। रजुनमोव्स्की उस वक्त अपना दिमाग खो बैठा और उसने अमेरिका के कानून को अपने हाथ में ले लिया। वो एक शानदार कॉस्ट्यूम पहनकर करप्ट और अमीर लोगों को सजा देने लगा। असल में रजुनमोव्स्की एक मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसमें एक ही पर्सन के अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज रहती हैं। ये इस तरह का है जैसे कि एक ही बॉडी में दो अलग अलग लोग रह रहे हों। खैर, रजुनमोव्स्की को ये लगता था कि वो सारे क्राइम उसका बचपन का फ्रेंड ओलेग वोल्कोव कर रहा है। पर जब ईगोर ने रजुनमोव्स्की के सामने ये प्रूव किया कि ओलेग तो 7 साल पहले ही सीरिया में मर चुका है, तो इससे रजुनमोव्स्की का दिमाग हिल गया और उसने पुलिस डिपार्टमेंट को ही उड़ा दिया। क्योंकि रजुनमोव्स्की अमीरों को सजा देता था, इस वजह से बहुत से गरीब लोग उसके सपोर्टर्स बन गए थे, जिन्होंने उसके कहने पर पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया। पर हमारे हीरो मेजर ईगोर ग्रोम ने अपनी जान पर खेलकर उस प्लेग डॉक्टर को रोका और आज वो एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाले मेंटल असाइलम में है। और इसी के साथ मेजर ईगोर ग्रोम बन गया पूरे शहर का सबसे पॉपुलर इंसान। तो ये थी मिस्टर ग्रोम की पिछली कहानी। अब जब बैक स्टोरी इतनी अच्छी हो तो आगे की कहानी भी शानदार ही होगी। तो चलिए देखते हैं इस बार मेजर ईगोर ग्रोम क्या नया करते हैं। यहाँ से हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक सेंट पीटर्सबर्ग की एक जेल के सभी क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं और वो जेल के अंदर पुलिस वालों को मारकर उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। वो बहुत से मासूम लोगों को हॉस्टेज भी बना लेते हैं। पर तभी एंट्री होती है हमारे हीरो ईगोर ग्रोम की, जो कि अपनी लोहे जैसी मसल्स और शानदार फाइटिंग स्किल्स से उन सभी क्रिमिनल्स को वापस से जेल में बंद कर देता है। और इन सब में उसका साथ देता है उसका पार्टनर लेफ्टिनेंट डीमा। जब ईगोर और डीमा उस जेल से अपना काम करके बाहर आते हैं तो बहुत से रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लेते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। ईगोर हीरो तो था, पर वो पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता है। उन्हीं रिपोर्टर्स में से एक रेड हेयर गर्ल उसकी उन सवालों का जवाब देने में मदद कर रही है, क्योंकि असल में वो और कोई नहीं बल्कि ईगोर की गर्लफ्रेंड यूलिया होती है, जो कि पहले एक न्यूज रिपोर्टर हुआ करती थी, पर आजकल वो सिर्फ ईगोर के ही छोटे वीडियोस अपलोड किया करती है। सभी पुलिसमैन इस बात से बहुत खुश थे कि वो अब शहर में आराम से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं। जेल में हुए इंसिडेंट में सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेने के बाद वो सभी मिलकर शराब पीते हैं और शहर को बचने की खुशी में पार्टी करते हैं। वहाँ उनके साथ कर्नल जनरल फेडोर प्रोकोपेंको भी आता है, जो कि सभी के साथ ड्रिंक्स करता है। फेडोर ईगोर के पिता का अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी मौत के बाद उसने ईगोर को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी। पार्टी खत्म होने के बाद ईगोर और फेडोर बहुत सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। अगले दिन डेप्यूटी मिनिस्टर ओल्गा सुतुलोवा फेडोर प्रोकोपेंको से मिलने आती है, जो उसे कहती है कि उन्हें अब पुलिस डिपार्टमेंट में बदलाव लाने की जरूरत है। वो पुलिस के सभी लोगों को नई टेक्नोलॉजी के इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्रोन से रिप्लेस करने का ऑफर देती है, जिसे फेडोर एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जो काम ह्यूमंस कर सकते हैं वो कभी भी एक मशीन उतने अच्छे से नहीं कर सकती है। जिसके बाद ओल्गा उसे ड्रोन्स और उनके सोल्जर्स के बीच एक मैच करवाने का ऑफर देती है, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन सभी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाया जाता है, पर ईगोर, जो कि पिछले दिन के नशे में चूर था, वो बहुत ही मुश्किल से वहां पहुंच पाता है। सबसे पहले पुलिसमैन की बारी होती है, जिसमें वो 48 सेकंड में सभी ओपोनेंट्स को मार गिराते हैं। उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिक ड्रोन्स की, और उसी वक्त एंट्री होती है ऑगस्ट वैंडर होल्ट, जो कि होल्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का हेड था। होल्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एक वेपन बेचने वाली कंपनी थी, जो कि अपने ड्रोन्स को वहां पर बेचने के लिए आई थी। जब ड्रोन्स की बारी आती है तो वो सभी ओपोनेंट्स को लगभग 52 सेकंड में फिनिश कर पाते हैं, जिससे बहुत ही कम टाइम गैप से पुलिसमैन अपनी जॉब खोने से बच जाते हैं। उस दिन ईगोर और यूलिया की एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए वो तुरंत ही एक होटल में टेबल बुक करने के लिए जाता है, पर उस वक्त वहां पर कोई भी टेबल खाली नहीं होती है। पर क्योंकि वो ईगोर ग्रोम था, इसलिए वो लोग उनके लिए एक स्पेशल टेबल वहां के रूफटॉप पर अरेंज कर देते हैं। यूलिया ये सब देखकर काफी खुश होती है,
तभी वो अपना लाया हुआ गिफ्ट ईगोर को देती है, जो कि एक स्मार्टफोन होता है। असल में ईगोर हमेशा से ही नोकिया कंपनी का एक नॉर्मल सेलफोन यूज करता था, क्योंकि उसे लगता था कि स्मार्टफोन काफी खतरनाक है, जो कि कभी भी उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी लीक कर सकते हैं, जो कि काफी हद तक सच भी था। पर यूलिया उसे कहती है कि उसे कभी तो स्मार्टफोन यूज करने सीखना ही होगा, जिसके बाद वो भी यूलिया को एज एन एनिवर्सरी गिफ्ट अपने साथ शिफ्ट हो जाने का ऑफर देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक वहाँ एक टॉय ट्रक आता है जिसमें बॉम्ब लगा हुआ था। उसके ब्लास्ट होते ही ईगोर नोटिस करता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक मास्क लगाए हुए आदमी खड़ा है, जो कि उसे रेगुलेट कर रहा था। जिसके बाद हमारा हीरो एक रिस्की मूव लेता है और उस होटल की बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर जंप कर देता है, जिससे यूलिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वह आदमी अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए था और उसके पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव वेपन्स थे। उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर ईगोर समझ जाता है कि वह जरूर किसी फाइटिंग ग्रुप का मेंबर है। उन लोगों के बीच काफी शानदार फाइट होती है, जिसके बाद वह आदमी ईगोर को एक बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद ईगोर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि उसी आदमी का होता है। वह ईगोर को एक पजल देता है, जिसे अगर समय रहते उसने सॉल्व नहीं किया तो एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट सिटी में होगा। ईगोर उस पजल को सुलझाने की कोशिश करता है, जिसमें वह बॉम्ब 6 लेटर्स की एक जगह पर होता है। ईगोर को लगता है कि शायद वह जगह पैलेस है, पर तभी अचानक उसके सामने का एक बड़ा स्टैट्यूट गिरता है, जिसमें फॉर्चुनेट किसी की मौत नहीं होती है। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वह वर्ड पैलेस नहीं बल्कि कॉलम था। इसके बाद वह ईगोर से कहता है कि अगर उसने उसी वक्त रिजाइन नहीं किया तो शहर में ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट्स होते रहेंगे, और अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके अपनों की जान चली जाएगी। इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से सारा शहर हिल जाता है और सभी टीवी चैनल पर इसी की न्यूज आने लगती है। सभी मीडिया वाले पुलिस से इसका जवाब मांगते हैं, पर अभी उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हर कोई ईगोर की तलाश में जुट जाता है, जो कि कहीं भी नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद ईगोर घर आता है, जहां यूलिया और डीमा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, पर वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि इससे उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। डीमा को इस बात पर शक था कि जो क्रिमिनल्स उस दिन जेल से अचानक आजाद हो गए थे, उसके पीछे जरूर कोई बड़ी कंस्पिरेसी है। इसी वजह से वो उसे और डीपली चेक करने में लग जाता है। वहीं होल्ट शहर में हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट्स की खबर देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि इससे धीरे धीरे पुलिस की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल रही थी, जिससे अब उसकी डील कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अपनी थ्योरीज को चेक करने के लिए अगले दिन लेफ्टिनेंट डिमा उस प्रिजन के एक क्रिमिनल से मिलने जाता है, जो पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, पर जब वह उसके हाथ में एक डिवाइस की मदद से मोड़ देता है तो वह बताता है कि इन सब में वहाँ के जेलर ने उनकी मदद की थी। यानी कि डीमा का शक बिल्कुल सही था। ये सब किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा पार्ट था। इसके बाद हम यूलिया को देखते हैं, जो कि भेष बदलकर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वेनियामीन रूबेनस्टाइन से मिलने आती है। डॉक्टर बेंजामिन उसे देखते ही समझ जाते हैं कि वह उनकी सेक्रेटरी नहीं है बल्कि यूलिया है। जिसके बाद वह बड़ी चतुराई से यूलिया को एक हिप्नोसिस में कैद कर लेते हैं और उससे उसके यहाँ आने का मकसद पूछते हैं। हिप्नोसिस में कैद होने की वजह से यूलिया उन्हें बताती है कि उसे 1526 मार्क वाले एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसने कुछ सालों पहले उनसे ट्रीटमेंट लिया था, और वह ये सब ईगोर के लिए कर रही है। इन सब के बाद डॉक्टर उसे अपनी हिप्नोसिस से आजाद कर देता है और उसे उस आदमी तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस देता है। यूलिया के जाने के बाद हम सेर्गेई राजुनमोव्स्की को देखते हैं, जो उसी डॉक्टर के एक ट्रीटमेंट सेल में होता है। सेर्गेई को अभी भी उसके अंदर मौजूद उस शैतान की पर्सनालिटी परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से वह पागलों जैसा बिहेव करता है। तभी डॉक्टर उसे रेड कलर की एक पिल देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईगोर ग्रोम को देखते हैं, जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में एक पुराने जर्नलिस्ट अलेक्सी प्रिस्टुरोव से मिलने जाता है। वह उसे एक मार्क दिखाता है जो उसने उस मास्क्ड आदमी के ऊपर देखा था, जिस पर एलेक्सी बताता है कि ये कॉर्प्स लीजियन का सिंबल है। असल में ये इलीट मिलिट्री यूनिट है, जो कि बहुत ही भयानक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, और उनके हाथ पर 1526 लिखा होता है, जो कि कोड वर्ड में उनका मोटो था, जिसका मतलब था उनका आखिरी दुश्मन मौत है, जिसे उन्हें हराना है। एलेक्सी उसे ये भी बताता है कि ये मिलिट्री यूनिट पैसे के लिए काम करती है। इसके बाद वह होल्ट का भी नाम लेता है,
जिससे ईगोर को पूरी बात समझ में आ जाती है। तभी वापस से उस आदमी का कॉल आता है और वह उसे एक और पजल देता है। उस पजल को सुलझाने के लिए ईगोर बहुत वाइन पीता है और पब्लिक प्लेसेस में बहुत अजीब हरकतें भी करता है। अब चूंकि वह फेमस था, इस वजह से सभी ये सब नोटिस करते हैं और उसके बाद फाइनली जो उसे क्लू समझ आता है वह एक सर्कस का होता है, जहाँ जब वह ड्रंक हालत में जाकर लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, तभी अचानक टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के किसी दूसरे एरिया में बम ब्लास्ट हो गया है और इसी के साथ सारा ब्लेम ईगोर पर आ जाता है। लोग उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। उसकी ड्रंक हालत में बहुत सी फोटोज भी वायरल हो जाती हैं और इसी के साथ पुलिस की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सारे शहर के लोग ईगोर के स्टैच्यू पर बुरी तरह से गालियां देते हैं और उसके घर के बाहर भी काफी तबाही होती है। इन सब के बाद डेप्यूटी मिनिस्टर ओल्गा सुतुलोवा एक बार फिर होल्ट से मिलने जाती है और इस बार वह डील साइन करने के लिए मान जाती है। पर तभी वहाँ पर ईगोर आ जाता है और उसे बताता है कि होल्ट किस तरह से एक एलिट मिलिट्री यूनिट के जरिए सारे शहर में बॉम्ब प्लांट करा रहा है। पर जब वह उसके एक आदमी को उसके हाथ पर निशान दिखाने के लिए कहता है तो वह वहाँ पर नहीं होता है और इसी के साथ हमारा हीरो पूरी तरह से गलत प्रूव हो जाता है और ओल्गा उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इन सब के बाद ईगोर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। पब्लिक का उस पर विश्वास टूट चुका था। यूलिया भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती और अब उसे रिजाइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं समझ आ रहा था। पर उसकी मदद करने के लिए फेडोर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सिर्फ आइगोर ही है जो अब इन सबको सॉल्व कर सकता है। इसके बाद मेजर ग्रॉम को एक बार फिर उसी किलर का कॉल आता है जो उसे एक बार फिर रेजिग्नेशन देने के लिए कहता है, जिस पर ईगोर समझ नहीं पाता कि आखिर जब होल्ट के सारे ड्रोन्स खरीद लिए गए हैं तो अब वह क्या चाहता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए लेफ्टिनेंट डीमा उस प्रिजन वार्डन से मिलने के लिए जाता है जिसकी गाड़ी में किसी ने पहले से ही बॉम्ब लगा दिया होता है। जब वो कार से भागने की कोशिश करता है तो वह ब्लास्ट हो जाता है, पर तभी डीमा को एक स्मेल आती है जो कि उसी बॉम्ब की स्मेल थी जो कि सर्गेई राजुमोव्स्की इस्तेमाल किया करता था। पर यह कैसे पॉसिबल था, क्योंकि सर्गेई के सारे वेपन्स तो पुलिस स्टेशन में थे। पर जब वो वहाँ उन्हें चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ से सारा सामान गायब हो चुका है। पर वो अब भी हार नहीं मानता और एक बार फिर सर्गेई के सभी सामान को चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूलिया को देखते हैं जो कि 1526 नंबर वाले इंसान से मिलने उस एड्रेस पर पहुंच चुकी होती है जो कि डॉक्टर ने उसे दिया था। असल में वो आदमी भी कॉर्प्स लीजन का ही एक फॉर्मर मेंबर था जिसने उसे बताया कि सारे बम ब्लास्ट ओलेग वोल्कोव नाम का एक वेपन एक्सपर्ट कर रहा है। पर ओलेग तो 7 साल पहले ही मर चुका था, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि उस कॉर्पोरेशन में उन लोगों को लिया जाता है जो कि असल दुनिया के लिए मर चुके हैं और इसलिए उनके ग्रुप का नाम कॉर्प्स लीजियन है। कॉर्प्स लीजियन मतलब मुर्दों की सेना। असल में ओलेग को होल्ट ने ही ये सब करने के लिए कहा था, पर जब ईगोर ने उसके सामने सारा प्लान रिवील कर दिया तो उसे समझ आ गया कि अब ओलेग भी पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने ओलेग को मारने के लिए अपने लोग भेजे, पर ओलेग ने उनकी पूरी आर्मी को अकेले ही अपने एक्सप्लोसिव्स के दम पर खत्म कर दिया। इन सब के बाद ओलेग होल्ट को कॉल करता है और उसे उस शहर से चले जाने के लिए कहता है, जिससे होल्ट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने ही उसे अपॉइंट किया था और अब वो उसे ही ऑर्डर्स दे रहा था। ओलेग के बारे में पता चलने के बाद यूलिया एक न्यूज क्लिप बनाती है जिसमें वो ओलेग के बारे में सभी को बता देती है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स उसे खोजने लग जाती है। तब अचानक ओलेग खुद एक कैमरा में कैप्चर होने के लिए आ जाता है और पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। उस ऑपरेशन को ईगोर ग्रोम ही लीड कर रहा होता है, पर जब वो उसे ढूंढते हुए अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ उस किलर ने फेडोर प्रोकोपेंको को बहुत सारे बॉम्ब से बांध कर रखा हुआ था। जिसके बाद ईगोर सबको बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहता है और तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके साथ फेडोर की मौत हो जाती है। फेडोर की मौत से ईगोर पूरी तरह से टूट जाता है। असल में ओलेग ये सब अपने दोस्त सर्गेई राजुमोव्स्की के लिए कर रहा था, क्योंकि जब वो उसे डॉक्टर वेनियामीन के सेल से लेने गया था तो उसने उसे ईगोर से बदला लेने के लिए कहा था और यही वजह थी कि ओलेग ये सब कर रहा था। वो ईगोर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था और लगभग वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गया था। वहीं डिमा को सर्गेई का सामान चेक करते हुए एक पेन ड्राइव का बॉक्स मिलता है जिस पर ब्लैक मार्गो लिखा होता है, पर उसमें वो पेन ड्राइव नहीं होती है। इसके बाद डीमा ईगोर के पास जाता है और उसे बताता है कि ये सब सर्गेई की वजह से हो रहा है, जिस पर ईगोर अपना आपा खो देता है और उसे उसके सेल में जाकर बहुत मारता है। जिसके बाद डॉक्टर वेनियामीन और उसके लोग आकर उसे मुश्किल से रोकते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि सर्गेई के अंदर 2 पर्सनैलिटीज हैं, जिसकी वजह से वो उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। वो उसे ये भी दिखाता है कि किस तरह सर्गेई की आईज का कलर अलग अलग पर्सनैलिटीज में आने के बाद चेंज हो जाता है। वेनियामीन ईगोर को भी अपनी हिप्नोसिस के
जरिए ये एहसास दिलाते हैं कि उसे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वो हमेशा हीरो नहीं रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओल्गा को देखते हैं, जो कि कर्नल जनरल फेडोर प्रोकोपेंको को आखिरी सलामी दे रही होती है, और इसी वक्त वो होल्ट के इलेक्ट्रिक ड्रोन्स को भी शहर में इंट्रोड्यूस करवा देती है। तब ओलेग एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लेता है और वहां से पूरे शहर के सभी डिवाइसेस पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वो कहता है कि उसने मेट्रो में बॉम्ब लगा दिए हैं और मेट्रो स्टेशंस के गेट्स को बंद कर दिया है, जिससे कोई भी इंसान अब वहां से बाहर नहीं आ सकता है। उसने सभी बॉम्ब डिटेक्टर ड्रोन्स को भी डिसफंक्शन कर दिया है। इसके बाद वो इन सब के लिए ईगोर ग्रोम को जिम्मेदार ठहराता है और शहर के सभी लोगों को 3 घंटे का समय देता है उसे मारने के लिए। ये सब सुनकर सभी लोग ईगोर को मारने के लिए उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वहीं हम ईगोर को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठा होता है, जहां डीमा और यूलिया उससे मिलने आते हैं। वो पूरी तरह से हार मान चुका था और सरेंडर करने जा रहा था, जिस पर डीमा उसे समझाता है कि ओलेग उनसे यही तो चाहता है। जिसके बाद वो दोनों उसे एक प्लान बताते हैं, जिसके अनुसार इगोर डॉक्टर वेनियामिन की फैसिलिटी में घुसकर सर्गेई को आजाद करेगा। इसके बाद वो उसे बोट की मदद से दूसरी तरफ लेकर आएगा, जहां यूलिया और डीमा उसका एक रेड कार में इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद पुलिस उनकी कार का पीछा करेगी और उन्हें पकड़ लेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर असल में ईगोर उन लोगों के साथ नहीं होता है, बल्कि वो दोनों तो एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं। वहीं जब उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तब तक ईगोर सर्गेई के साथ ओलेग जिस बिल्डिंग में होता है वहां आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर सर्गेई सिस्टम को हैक कर लेता है और टाइमर रुक जाता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और डीमा और यूलिया का प्लान कामयाब हो जाता है। पर तभी अचानक सर्गेई की दूसरी पर्सनालिटी उस पर हावी हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि ये सब उसने सिर्फ ईगोर ग्रोम से बदला लेने के लिए किया। उसने जानबूझकर एक प्लान बनाया, जिसमें उसने उसे पूरे शहर के लोगों के सामने हीरो से विलन बना दिया। उसके बाद उसने अपने दोस्त ओलेग के साथ मिलकर वो प्रिजन ब्रेक प्लान किया, जिसका फायदा उठाकर ओलेग पुलिस स्टेशन में गया और उसने वो यूएसबी चुरा ली, जिसमें किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का फॉर्मूला था। इन सब के बाद वो जानता था कि ओलेग को रोकने के लिए वो जरूर उसकी मदद लेने के लिए आएगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि ये सब उसने बस आइगोर से बदला लेने के लिए किया था। तभी वो ईगोर को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, पर अचानक ही वो ओलेग को ही बहुत सारी गोलियां मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तब वो स्क्रीन पर ईगोर को एक एल्गोरिदम दिखाता है, जिसमें उसने सभी ड्रोन्स को ईगोर को मारने का ऑर्डर दिया होता है। अब क्योंकि ईगोर की कोई सोशल लाइफ नहीं है, इसलिए वो ड्रोन्स उन सभी को मार देंगी जिन्होंने कभी ईगोर के साथ एक सेल्फी भी क्लिक करवाई है। इसी के साथ देखते ही देखते ड्रोन्स सभी लोगों को मारने लगती हैं। तभी वो पुलिस स्टेशन में जाकर डीमा को भी मार देते हैं, जिससे ईगोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी वो सर्गेई के साथ एक फोटो क्लिक कर लेता है, जिससे सभी ड्रोन्स अब उनकी तरफ आने लगते हैं। तब वो सर्गेई से कहता है कि अगर उसे मारना नहीं है तो अब उसे उस एल्गोरिदम को चेंज करना होगा। इन सब से सर्गेई फंस जाता है और वो फटाफट एल्गोरिदम चेंज करने की कोशिश करता है। सभी ड्रोन्स उन्हें मारने आ रहे होते हैं, जिनसे इगोर लड़ रहा था। कुछ देर बाद फाइनलमेंटे सर्गेई उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है, पर इस बीच उसे गोली लग जाती है। जब वो मरता है तो इगोर देख पाता है कि उसकी दोनों पर्सनैलिटीज एक एक आई में अलग अलग शो हो रही होती हैं, और इसी के साथ ये सब खत्म हो जाता है। वहीं स्टेशन में डीमा को भी लोग सीपीआर देकर बचा लेते हैं। मूवी के फाइनल सीन में मेजर ईगोर ग्रोम को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां सभी लोग उसके सपोर्ट में होते हैं। पर क्योंकि उसे पब्लिक स्पीकिंग आज भी नहीं आती थी, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और अपनी गलती मानते हुए अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, जिससे सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। पर यही हम देख पाते हैं कि आइगोर की आईज का कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी कि शायद वो भी अब धीरे धीरे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।